नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है स्विच केस। तो आइए समझते हैं कि स्विच केस कैसे काम करता है। इसमें डिसीजन मेकिंग में मल्टीपल चॉइसेस अगर हम लेना चाहते हैं तो वहां पे स्विच सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्विच क्या है? अगर हम इसका फ्लो डायग्राम देखें तो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन होगा जो स्टार्टिंग से आ रहा है। इस एक्सप्रेशन को हम चेक करेंगे और इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम जो है केस को रन करेंगे। केस हमारे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, जो भी केस हमारा इस एक्सप्रेशन से मैच कर जाएगा एग्जैक्टली उसी केस को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस भी आता है। डिफॉल्ट केस होता है जब आप कोई भी केस मैच ना करे, उस कंडीशन में हम डिफॉल्ट का एग्जीक्यूट करेंगे। स्विच केस का मेन काम होता है जहां पे हम चाहते हैं कि मल्टीपल में से कोई एक एग्जीक्यूट हो। हमारे पास में बहुत सारे मल्टीपल, एक तरह से समझ ले इफ एल्स स्टेटमेंट है, उनमें से हम एक को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं या एक से ज्यादा को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। तो मल्टीपल चॉइसेस को अगर हम शो करें तो वहां पे स्विच केस बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। इसका अगर हम सिंटेक्स चेक करें तो सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा कि स्विच का एक्सप्रेशन होगा, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारा केस लिखा होगा और उसका वैल्यू होगा। ये वैल्यू और एक्सप्रेशन हमारा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर एक्सप्रेशन हमारा मैच होता है, इक्वल टू होता है वैल्यू से, तो हमारा क्या होगा, वो वैल्यू वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर ये एक्सप्रेशन 1 हो जाता है और ये केस वैल्यू भी 1 है तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगेन यहाँ पे हम ब्रेक लगाते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस। आप ब्रेक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं लगाएं। ये ऑप्शनल है, पूरी तरह से मैंडेटरी पार्ट नहीं है। इसके अलावा डिफॉल्ट है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन वैल्यू से मैच नहीं करता तो हमारा डिफॉल्ट चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो इसका एक हम समझ लेते हैं कि स्विच काम कैसे करता है। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन हमारा चेक होगा, इवेलुएट होगा। उसके बाद जो उसका मैचिंग केस है उसको हम चेक करेंगे और उसको हम रन कराएंगे। इसके बाद अगर उसके अंदर ब्रेक है, जैसे ही हमारा ब्रेक इनकाउंटर होगा हम उसको फ्लो को एग्जीक्यूशन को रोक देंगे। अगर हमारा कोई भी एक्सप्रेशन मैच नहीं होता है तब डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो ये इसका स्विच करने का तरीका है। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक हमने टेस्ट केस लिया है। तो इस टेस्ट केस के अंदर हमने लिया मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर हमने लिया ग्रेड 3। ग्रेड 3 के अंदर हमने क्या लिया, ये एक वैल्यू असाइन करी इंटीजर को। तो ग्रेड वैल्यू क्या है, 3 है। अब यहाँ पे ये स्विच केस आ गया ग्रेड का। अब यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू क्या है, मुझे मालूम है कि 3 वैल्यू है। तो अब मेरा केस 1 आ गया। ये हमने केस 1 लिया। केस 1 के अंदर मैंने क्या लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट एक्सीलेंट प्रिंट करा दिया। ब्रेक स्टेटमेंट आ गया। केस 2 के अंदर कुछ नहीं है। केस 3 के अंदर फिर एक स्टेटमेंट है, वेल डन। ठीक है, अब यहां पे आएंगे, अगर केस 4 देखेंगे, केस 4 के अंदर यू पास्ट एंड केस 5 के अंदर बेटर ट्राई अगेन। ब्रेक और डिफॉल्ट के अंदर इनवैलिड ग्रेड। और सबसे लास्ट में योर ग्रेड इज, जो भी ग्रेड है उसको प्रिंट कर देंगे। अब इस प्रोग्राम के अंदर होगा क्या, आप इसको समझे। यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो मेरा स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो हो गया 3। और 3 मैच करेगा केस 3 से। अब केस 3 से मैच करेगा तो इसके अंदर है हमारा वेल डन, तो आउटपुट पे आएगा मेरा वेल डन लिखा हुआ। ठीक है, वेल डन लिखा आ जाएगा। चूंकि ब्रेक है ये इससे बाहर निकाल देगा, तो यहां से मेरा स्विच यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक लगभग लगभग यहां तक हमारा चल रहा है ये वाला। तो ये मेरा स्विच का बॉडी है। अब इसके बाहर जाएंगे तो योवर ग्रेड, और जो ग्रेड है 3 वो प्रिंट होके आ जाएगा। यहां पे अगर मेरा ग्रेड होता 1 तो क्या प्रिंट होता है, ग्रेड अगर 1 होता तो प्रिंट आता एक्सीलेंट। अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो कुछ इस तरह से आएगा, वेल डन योर ग्रेड इज 3। तो वेल डन कहां पे है, केस 3 के अंदर। अगर मैं इसको केस 1 कर दूं तो मेरा क्या होगा, केस 1 के अंदर एक्सीलेंट, यहाँ पे वेल डन की जगह क्या लिखा आएगा, एक्सीलेंट लिखा आ जाएगा। एक्सीलेंट आ जाएगा और योर ग्रेड इज 1 आ जाएगा। अगर मेरा ये हो जाता 2, अगर 2 ट्रू हो जाता तो केस 2 के अंदर जाता, केस 2 के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, और फिर केस 3 के अंदर जाता और केस 3 का वेल डन लिखा जाता। दैट मीन्स कि 2 और 3 के लिए सेम यही आउटपुट हमारा डिस्प्ले के अंदर आएगा।
ठीक है, बस फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेड 3 की जगह यहाँ पे ग्रेड 2 प्रिंट होके आ जाएगा, ये डिफरेंस है बस। तो स्विच क्या काम करता है, मल्टीपल चॉइसेस हैं, आप चाहते हो जिसमें से एक एग्जीक्यूट कराना तो वो एग्जीक्यूट हो सकता है। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करी है। कैलकुलेटर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर इसका प्रोग्राम देखें, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे एक जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर दिया। ये क्या काम करेगा, जो स्कैनर क्लास है, अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे ताकि उसकी क्लासेस को हम यूज कर सकें। फिर हमने लिया कैलकुलेटर स्विच केस नाम से एक क्लास बना लिया। इसके अंदर मेन मेथड के अंदर आए, मेन मेथड के अंदर हमने स्कैनर नाम का जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्कैनर नाम से ही, और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, ये लाइन हमारा इनपुट लेने के लिए है। इसके बाद 3 वेरिएबल लिए, नंबर 1, नंबर 2 एंड रिजल्ट, और एक चौथा वेरिएबल लिया करेक्टर टाइप का जिसका नाम रखा हमने ऑपरेटर। यहाँ पे होगा क्या कि ये 3 वेरिएबल तो, 2 वेरिएबल तो हमारे काम करेंगे यूजर से इनपुट लेने के, ए और बी वैल्यू या 2 वैल्यू लेने के लिए, और रिजल्ट उनका रिजल्ट निकालने के लिए जो कैलकुलेट करके आएगा, और ऑपरेटर हमारा ऑपरेटर साइन के लिए। तो हमने सबसे पहले उससे कहा कि चूज एन ऑपरेशन, कि उसको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो ऑपरेशन चूज करेगा। जो भी उसको ऑपरेशन चाहिए वो साइन वो एंटर कराएगा। उस साइन को हमने जो है करेक्टर एट 0 पे हमने उसको स्टोर करा और इसको ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जो कि करेक्टर टाइप का है। तो इस ऑपरेटर के अंदर इस साइन का वैल्यू आ गया। उसके बाद हमने कहा कि उसको एंटर दी फर्स्ट नंबर, उसने फर्स्ट नंबर डाला और वो फर्स्ट नंबर जो है हमारा नंबर 1 के अंदर स्टोर हो गया। फिर हमने एक मैसेज डिस्प्ले करा, एंटर दी सेकंड नंबर, और वो सेकंड नंबर नंबर 2 के अंदर स्टोर हो गया। फिर हमने लिया स्विच ऑपरेटर। अब यहाँ पे ऑपरेटर पे क्या वैल्यू आएगी, जो इसने ऑपरेटर पे यहाँ एंटर करा होगा, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवीजन जो भी यहाँ पे डाला होगा वो यहाँ पे ऑपरेटर पे आया होगा और वही वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए उसने शुरू में डाला है एडिशन, तो केस 1 एडिशन के अंदर जाएगा और इन दोनों का नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करके रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देगा, और ये प्रिंट कर देगा नंबर 1 प्लस नंबर 2, जो रिजल्ट है वो इसको स्टोर करके डिस्प्ले कर देगा। और ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, दैट मींस इस केस से स्विच से बाहर निकल जाएगा। अगर उसने सब्सट्रैक्शन का निशान लगाया होगा, सब्सट्रैक्शन चूज किया होगा, तो नंबर 1 में से नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट कर देगा और उस रिजल्ट को यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगा है, बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, अगर उसने चूज करा होगा तो नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेगा और उसका रिजल्ट के अंदर स्टोर करेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह से अगर केस 3 लिया है हमारा, केस 4 लिया है जो कि है आपका डिवीजन, तो यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन में हम चेक करेंगे कि कहीं नंबर 2 जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है तो वो एक मैसेज प्रिंट कर देगा, अगर जीरो नहीं है तो अंदर जाएगा, अगर जीरो होगा तो मैसेज आ जाएगा एरर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। क्योंकि डिवीजन बाय जीरो जो है जावा के अंदर एक एरर होती है, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है। तो इसको जब हम नहीं निकाल सकते तो एक एरर मैसेज शो करते हैं, क्योंकि ये एरर आएगा तो ये डिवीजन ना करे, इसके लिए हम इसको बाहर निकाल देंगे एल्स से। अगर ये नंबर 2 जीरो के इक्वल नहीं है तो रिजल्ट के अंदर जाएगा, नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करेगा, ठीक है, और उसके बाद में उसका रिजल्ट हमारा रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देगा, ब्रेक जाएगा और बाहर निकल जाएगा। इन केस अगर हमारा वो प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवीजन में से कुछ भी नहीं डालता है, वो कोई दूसरा ही ऑपरेटर एंटर कर देता है गलती से या जानबूझ के, तो वो डिफॉल्ट केस के अंदर चला जाएगा और डिफॉल्ट के अंदर जाएगा इनवैलिड ऑपरेटर, प्लीज चूज अ वैलिड ऑपरेशन, और उसके बाद में हम बाहर निकल जाएंगे, स्कैनर क्लास को क्लोज कर देंगे। तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने इसको समझाया। अब इसको हम करके देख लेते हैं नोटपैड के थ्रू कि ये कैसे वर्क करेगा, इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक न्यू फाइल ले लेंगे और न्यू फाइल लेके इस प्रोग्राम को हम टाइप कर लेंगे जो कि है कैलकुलेटर। जस्ट एक टेक्स्ट फाइल है, हम इसको जावा की फाइल में अभी चेंज करेंगे। पहले इस प्रोग्राम को मैंने पेस्ट कर दिया। इस प्रोग्राम का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोग्राम को मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब चूंकि इस फाइल का नाम जो है ये है कैलकुलेटर स्विच केस, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। और इसका नाम चाहे तो आप शॉर्ट में रख दें, कैलकुलेटर रख दें। तो इस प्रोग्राम का नाम मैंने रखा कैलकुलेटर। तो इसको जब मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी नाम से सेव करूँ। तो सेव एज पे जाऊंगा
और इसको चूज करूंगा कैलकुलेटर और डॉट जावा। ठीक है, इस नाम से मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर डॉट जावा नाम से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं CMD ओपन करूंगा। CMD टाइप करेंगे, URL पे एंटर मारेंगे तो CMD ओपन होके आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा जो है जूम कर लेता हूँ, साथ में प्रोग्राम भी ओपन कर लेते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या क्या हो रहा है साथ में। तो सबसे पहले मैं पाथ सेट करूंगा, सेट पाथ, और यहाँ पे मैंने पाथ को पेस्ट कर दिया, पाथ सेट हो चुका है। अब मैं कंपाइल करूंगा जावा कैलकुलेटर डॉट जावा, और जैसे इसको मैं कंपाइल करूंगा तो कोई एरर होगी तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई एरर नहीं है। अब इसको मैं रन कर लेता हूँ तो जस्ट अब मुझसे पूछा है चूज एन ऑपरेशन, तो मैंने डाला है सबसे शुरू में मैं एडिशन डाल रहा हूँ। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 2, एंटर सेकंड नंबर मैंने डाला 6, तो 2.0 प्लस 6.0 इज 8.0, मेरे पास में आउटपुट आ चुका है। इसको मैं प्रोग्राम को दोबारा से रन कराता हूँ। अब मैं चूज करता हूँ सब्सट्रैक्शन माइनस। ठीक है, तो एंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 5, और एंटर सेकंड नंबर मैंने डाला 2.3। ठीक है, और तो 5.0 माइनस 2.3 2.7 जो है यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो अब मैं जो है यहाँ पे इसको फिर से रन करता हूँ, और इस बार मैं जो है ना ऑपरेटर गलत डाल देता हूँ। तो मैंने इस बार जो डाला है वो मैंने डाल दिया कुछ इस तरह से, मतलब ये साइन। ठीक है, तो जैसे एंटर करूंगा ये मेरे से नंबर मांगेगा, मैंने 2 नंबर डाला और इसने क्या बताया, इनवैलिड ऑपरेटर, प्लीज चूज अ वैलिड ऑपरेशन। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसका आउटपुट आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेक हमें कैसे लगाना है इसको हमें समझना है। विदाउट ब्रेक जो है हमारा फॉल थ्रू अकर्स हो जाएगा। फॉल थ्रू का क्या मतलब है? फॉल थ्रू का मतलब है, मान लीजिए मेरा केस 1 है, केस 2 है और केस 3 है। अब मैंने ब्रेक कहीं पे भी यूज नहीं किया और मेरा 1 वैलिड हो जाता है, तो मेरा 1 भी एग्जीक्यूट होगा, 2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और 3 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मेरा 2 के अंदर ब्रेक लगा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, तो अगर मेरा केस 1 करेक्ट है तो 1 एग्जीक्यूट होगा, 2 एग्जीक्यूट होगा और फिर ब्रेक की वजह से वो 2 से बाहर निकल जाएगा। तो ब्रेक क्या कहता है कि ये जो स्विच आपका स्टेटमेंट है, इस स्विच के अंदर से आपको निकाल देता है बाहर, ये आपको यहां से बाहर उठा के रख देगा ताकि आप अच्छे से काम कर सके। अगर आप चाहते हैं कि एक केस एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो तो आप ब्रेक का यूज करें, आप एक से ज्यादा को यूज करना चाहते हैं तो आप ब्रेक का यूज ना करें। बात करते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट पूरी तरह से ऑप्शनल है, ये रिकमेंडेड है कि आप इसका यूज करें। कई बार जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि अगर हमारा ऑपरेटर गलत डाल देते हैं तब भी उसको हैंडल किया जा सकता है, अदरवाइज क्या होता था कि वो एरर आ जाएगा। तो उसको हैंडल कर सके इसके लिए हम जो है इसका यूज करेंगे डिफॉल्ट का। अब बात करते हैं कि डेटा टाइप कौन कौन से अलाउ है स्विच के अंदर। तो हम बाइट यूज कर सकते हैं, शॉर्ट यूज कर सकते हैं, इंट, करैक्टर। अगर आप जावा 7 या उससे अबाउ यूज कर रहे हैं तो आप स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे केस लिख रहा हूं, तो केस का नंबर 1 लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने देखा था ऑपरेटर भी हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। केस का नाम क्या रखा जा सकता है या केस के अंदर कौन से डेटा टाइप अवेलेबल है। इसके अलावा इनम्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि हमारे स्विच एक्सप्रेशन और स्विच केस के अंदर यूज किए जा सकते हैं। हम बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन, जहां पे आपका मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स होंगे, वहां पे इसका यूज होता है। अगर आपने एटीएम का मेन्यू देखा होगा वहां पे, और कैलकुलेटर का तो ऑपरेशन अभी हमने देख लिया है, या फिर ऑप्शन सिलेक्शन सिस्टम है, वहां पे भी हम स्विच केसेस का यूज करते हैं, जहां पे हमारे पास में मल्टीपल चॉइस होते हैं और वहां से हम कुछ पर्टिकुलर चॉइसेस को चूज करना चाहते हैं, कुछ मेन्यू आइटम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे ये सारा स्विच स्टेटमेंट बहुत अच्छे से काम करता है। अब इसके बाद में आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप क्या है, उसके कॉन्सेप्ट और उसके प्रोग्राम को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।